रीमा रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने गमले के पास बैठ जाती थी। मिट्टी को ध्यान से देखती, शायद कहीं कोई छोटी सी हरियाली दिख जाए, लेकिन हर दिन वही सूखी मिट्टी उसे देखती रहती। एक सुबह उसने निराश होकर कहा, माँ, मेरी किस्मत इतनी रूखी है कि इस बीज से भी कुछ नहीं निकला। बूढ़ी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, किस्मत को इतना दोष मत दे, अभी कुछ दिन बाकी हैं, धैर्य रख। रीमा बोली, अगर सबके गमलों में पौधे उग गए और मेरे में नहीं, तो मैं क्या कहूँगी? बूढ़ी माँ ने मुस्कुराकर कहा, तू सच लेकर जाएगी। याद रख, कभी कभी सच सबसे पहले अकेला ही खड़ा होता है। रीमा चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में डर अभी भी था। उधर हवेली में काव्या भी अपने गमले में बीज लगा चुकी थी। कमला उसके पास बैठी थी। ध्यान से लगाना काव्या, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। काव्या बोली, माँ, ये ठीक तो है ना? कमला ने धीमे स्वर में कहा, राजा को सिर्फ हरा पौधा चाहिए। सच क्या है वो कोई नहीं पूछेगा। काव्या थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह कमला और काव्या दोनों गमले के पास खड़ी थी। कमला ने मिट्टी को देखा, अभी तक कोई अंकुर नहीं निकला था। वह परेशान हो गई। अब तक तो कुछ निकल आना चाहिए था, कहीं यह बीज खराब तो नहीं? काव्या बोली, माँ, हमने कल ही लगाया है, समय लगेगा। कमला कुछ बोले बिना अंदर चली गई, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली में सब सो चुके थे। कमला धीरे धीरे बाहर आई। उसके हाथ में एक छोटा गुलाब का पौधा था। वह चारों ओर देखकर गमले के पास बैठ गई। मैं अपनी बेटी का भविष्य यूं मिट्टी में नहीं छोड़ सकती। उसने सावधानी से मिट्टी हटाई, बीज को निकालकर एक ओर रख दिया और गुलाब का पौधा लगा दिया। उसके चेहरे पर संतोष था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही गलती आगे सबके सामने सच बनकर खड़ी होगी। कुछ दिनों बाद परीक्षा का अंतिम दिन आ गया। राजमहल का दरबार भव्य सजावट से चमक रहा था। सभी कन्याएं अपने अपने गमलों के साथ खड़ी थीं। अधिकतर गमलों में सुंदर हरे पौधे लहरा रहे थे। माता पिता गर्व से उनके पीछे खड़े थे। काव्या आगे की पंक्ति में थी। उसके गमले में गुलाब का सुंदर पौधा था। कमला का चेहरा गर्व से चमक रहा था। दरबार के एक कोने में रीमा खड़ी थी। उसके गमले में सिर्फ सूखी मिट्टी थी। उसका सिर झुका हुआ था, लेकिन उसने गमला मजबूती से पकड़ा हुआ था। कमला ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे, तेरे गमले में तो कुछ निकला ही नहीं। कितनी शर्म की बात है। अगर राजा को पता चला कि तू मेरी बेटी है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। रीमा ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं। कुछ ही देर में राजा सिंहासन पर आकर बैठ गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, बताओ, किसके बीच से पौधा उगा? तुरंत कई लोग आगे आने लगे। कमला भी आगे बढ़ी। महाराज, मेरी बेटी के गमले में देखिए कितना सुंदर गुलाब खिला है। यह उसकी मेहनत और संस्कार का फल है। कुछ और लोग भी अपनी अपनी बेटियों की तारीफ करने लगे। राजा शांत भाव से सब देखते रहे। फिर उनकी नजर रीमा पर गई। बेटी, तुम्हारे गमले में पौधा क्यों नहीं है? रीमा ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने बीज लगाया था, लेकिन उसमें से कोई अंकुर नहीं निकला। दरबार में हलचल होने लगी। तभी राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम सब झूठ बोल रही हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। कमला का चेहरा पीला पड़ गया। राजा बोले, क्योंकि मैंने तुम सबको उबले हुए बीज दिए थे, जिनसे पौधा उग ही नहीं सकता। एक पल के लिए पूरा दरबार जैसे जम गया। हर किसी के चेहरे पर डर और शर्म दिखाई देने लगी। राजा आगे बोले, तुम सब लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई कि सच भूल गई। यह परीक्षा पौधे उगाने की नहीं, ईमानदारी की थी। फिर उन्होंने रीमा की ओर इशारा किया। और यह लड़की यही सच्ची है।
जिसने असफलता छुपाने की बजाय सच स्वीकार किया। राजकुमार आगे आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, मुझे भी यही लगता है। यही लड़की इस राज्य की रानी बनने योग्य है। रीमा स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमेशा अपमान झेलती रही, आज वही सम्मान पा रही थी। लेकिन